लोकसभा क्षेत्र में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी पार्टियां चुनाव जीतने का दम भर रही हैं। हालांकि अभी तक बलिया में किसी भी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित नहीं किया है और देश के नवे प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी 7 बार सांसद रहे थे। नेटवर्क 10 की टीम ने जाना बलिया की जनता का मूड क्या है। 2024 लोकसभा का चुनाव सामने है। सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में जीत दिलाने के लिए लग गई हैं। दिल्ली के तक पहुंचाने के लिए बलिया एक खास सीट मानी जाती है। बलिया के लिए कहने वाली खास बात यह है कि देश के 9वें प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी यहां से 7 बार सांसद रहे हैं। इस खास सीट के लिए जनता किसको इस बार दिल्ली पहुंचाना चाहती है, यह जानने के लिए हम मौजूद हैं पास इलाके में, जहां इस बार जनता किसे जनादेश देती है, जनता का मूड क्या है, आइए हम जानते हैं। क्या मूड है 2024 को लेकर? 2024 में फिर से मोदी जी की सरकार बहुत अच्छी चल रही है, भाजपा की सरकार चल रही है और ये सरकार चलती रहनी चाहिए। और हमारा हमको लगता है कि हमारा ही नहीं 80% जनता जो है बीजेपी के साथ है, देश हित में, राष्ट्रीय हित में। ऐसे बलिया के जो लोकल मुद्दे हैं क्या है, बलिया में कितना विकास हुआ है? बलिया में अभी तक तो बहुत विकास हुआ। मस्जिद ने भी बहुत काम कराया है। बलिया को बहुत सारी ट्रेनें दिया उन्होंने, इतनी अच्छा थी कि अधिक हम बेगुआ मोहल्ले में रहते हैं, लोगों का रास्ता जमाने से खराब था, उसको पास तो करा दिए हैं, उद्घाटन भी हो गया, अभी काम नहीं लगा है, लेकिन लगता है कि वो भी बन जाएगा। दादाजी इनसे जानते हैं। दादा, इस बार क्या जनता का मूड है, कौन प्रधानमंत्री? मोदी जी। ऐसा प्रधानमंत्री तो अपनी उम्र में आज तक हम नहीं देखे। आप बलिया के जो मुद्दे हैं, लोकसभा सांसद वीरेंद्र सिंह, इसका क्या लग रहा है आपको? काम तो अभी बहुत हुआ है, ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस भी बन रहा है और सड़कों का भी विकास हो रहा है, गाँव की भी सड़कें ठीक हो गई हैं और पहली वाली स्थिति रही हर गांव में बिजली भी है। हाँ, हर गांव में वो लगवाया गया है। देख रहे हैं इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। आप देखेंगे अभी जैसे कि बलिया लोकसभा में देख रहे हैं कि अभी तक भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं दे पाया है। जो अभी वर्तमान में सांसद हैं वो अपना टिकट बचाने में लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन उनका टिकट अभी मिलने वाला है कि नहीं मिलेगा ये भी कोई क्लियर नहीं है। और भाजपा अभी उस स्थिति में नहीं है सरकार में होने के बावजूद भी कि अपना प्रत्याशी यहाँ घोषित कर पाए। इसी से पता चलता है कि भाजपा बहुत कमज़ोर हो चुकी है और भाजपा का आपसी सामंजस्य भी नहीं सही है और यहाँ पे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी जो भी आएगा वो जीतने वाला है। स्थानीय मुद्दे क्या है और जनता किस पर मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा सवाल है स्वास्थ्य का। यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है ताकि मरीजों को कोई आपातकाल में बढ़िया स्वास्थ्य सेवा मिल जाए। यहाँ आपातकाल में आप जाते हैं सही तो तुरंत डॉक्टर रेफ़र करता है कि आप BHU के लिए चले जाइए। इस स्थिति में जनता बलिया शहर से बाहर जाते जाते दम तोड़ देती है, मरीज दम तोड़ देते हैं। तो यहाँ की स्थिति सबसे गंभीर मामला है स्वास्थ्य का। दूसरी बात है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का आलम इतना है कि दिन प्रतिदिन बेरोजगारों की फौज बढ़ती जा रही है और यह सरकार उस सवाल पर चुप्पी साधे हुए है। बलिया लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो भी प्रत्याशी आएगा जीतेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रत्याशी को सोच करके तैयारी नहीं करती है। कार्यकर्ता का निर्माण करती है, नेतृत्व का निर्माण करती है। जो आएगा चुनाव जीतेगा, क्योंकि जो भी जनहितकारी नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उसे डोर टू डोर पहुंचाएं और उस लाभार्थियों की उनसे भी जाकर के मिलेंगे, आपको लाभ मिला है नहीं मिला है, कोई भ्रष्टाचार हुआ है तो बताइए। ग्राउंड लेवल पर काम हुआ है और जो भी लोग आरोप लगा रहे हैं वो बेसिकली क्या आता है कि जब सरकार में आते हैं तो उन आरोपों को कुछ करते तो है नहीं, वे दूसरे के सर पर ठिकरा फोड़ना है और फिर गवर्नमेंट को लाना है और परिवारवादी सरकार का निर्माण कराना है। तब इस पर क्या स्वास्थ्य विभाग को लेकर अभी स्वास्थ्य विभाग पर देखिए, आयुष्मान कार्ड को आपने सुना होगा और सारे लोग लाभ उठा रहे हैं उसका। अब जहाँ तक आती है, कभी कभी क्या होता है कि बलिया जो है जिस कैटेगरी शुरू से हम लोगों ने देखा है, राजनीतिक बात नहीं है, कोई भी मेजर केस आता है किसी की भी सरकार रही है उसको हमको यहाँ से किसी अपने अपर हायर सेंटर पर रेफर ही करना पड़ता है। कारण क्या है, जो आपके यहाँ डॉक्टर आएगा वो डॉक्टर के पास भी परिवार है, उसका भी
पढ़ाई का लेवल, उसके सोसाइटी का लेवल आपको पहले यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा। तो सिविलाइजेशन क्या होता है कि केवल और केवल गवर्नमेंट का वो पार्ट नहीं होता है। सिविलाइज कैसे है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको समाज में जाकर के बिहेव करना है, इसके ऊपर भी सब कुछ ठीक करना पड़ता है। वही डॉक्टर यहाँ पर टिकेगा जहाँ जिसके परिवार को यहाँ पर बढ़िया से ट्रीटमेंट मिलेगा। पता चला कि डॉक्टर को डॉक्टरी करना है और उसकी पत्नी खुश नहीं है। उन्होंने बताया कि विकास देखिए भाजपा गवर्नमेंट में पिछले 10 साल में उठा के देखेंगे तो विकास शून्य रहा है। समाजवादी सरकार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों के अखिलेश यादव जी ने विश्वविद्यालय दिया, तो यहाँ पे दियरा में पुल दिया, जिसका आज इन्होंने 10 साल में अप्रोच नहीं बना पाए। और शायद सुनने में आ रहा है कि बजट आएगा तो टेंडर होगा, और वो भी चुनाव बाद हो सकता है कि सिर्फ ये शिलान्यास ही रह जाए, चुनावी शिलान्यास। हमारी भाजपा की सरकार आ रही है, जनता की महिलाओं की हम बात करें तो महिलाएं पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं, क्योंकि महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत ज़मीनी स्तर पे काम किया है। हर दुख सुख से उनका सरोकार रहता है मोदी जी का। उनके जीवन, व्यक्तिगत जीवन में, निजी जीवन में, सामाजिक जीवन में बहुत ही परिवर्तन आया है। महिलाओं को लेकर वो सुरक्षित है, सशक्तिकरण पे विकास हो रहा है, काम कर रही हैं, अनेक तरह की योजनाएं आ रही हैं, घर का मुखिया बनाया गया है। तो महिलाएं पूरी तरह से मोदी जी के साथ हैं।